हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मैं मैथ्स के लेक्चर्स लेने वाला हूँ आप सभी के लिए। ऑलरेडी मैथ्स के बहुत सारे मेरे लेक्चर जो है नए सिलेबस के ऊपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं, लेकिन बहुत सारे जो लेक्चर्स पेंडिंग है वो आते जाएंगे। आज ये जो लेक्चर है मैं आपको लॉगरिथम का पूरा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। इस लेक्चर के जरिए बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, उसमें लॉगरिथम के जरिए जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। और मैथ्स के अंदर भी जब आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज़ होती है। तो लॉग नाम का ये जो लॉग मतलब लॉगरिथम्स होता है, ये पिछले साल जब 11th का सिलेबस चेंज हुआ था उसके पहले ये लॉगरिथम नाम का एक चैप्टर जो है 11th में था, जो पिछले साल न्यू सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन उसका जो यूज़ हर जगह पे है। तो इस लेक्चर के जरिए मैं आपको पूरा चैप्टर तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जितना यूज़ लॉगरिथम का 11th और 12th के साथ साथ सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन या डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में होता है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगरिथम के बारे में बता दूं। लॉगरिथम है क्या? ये कैलकुलेशन करने के लिए एक टूल है हमारे पास लॉगरिथम। पहले जब कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था तो बहुत सारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने खुद का एक टेबल बनाया था, लॉगरिथम टेबल। उस लॉगरिथम टेबल के हेल्प से हम कैलकुलेशन ईजिली कर पाते थे। अब ये लॉगरिथम टेबल्स क्या है ये आप जानते ही होंगे। आपके पास लॉग टेबल की बुक होगी, अगर 11th में आपने यूज़ किया होगा, तो नहीं भी आपने किया होगा तो आपको बता दूं, लॉगरिथम टेबल्स की बुक होती है जो आप दुकान से परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, साइन टेबल, कॉस टेबल, इनवर्स के जो टेबल्स होते हैं, ये सारे टेबल्स वहाँ पर होते हैं। अब ये धीरे धीरे हम सीखेंगे आगे क्या है लॉगरिथम। जैसे कि आप जानते हो कि अगर 2x + 3 है इज इक्वल टू 5 है, समझो इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हो, 2x = 3 वहाँ गया तो 5 - 3 यानी 2 हो गया। फिर x, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये उस तरफ जाएगा तो 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे। यानी कोई भी नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाता है। या समझो x + 3 = 5 है, यहाँ पर 3 जो है प्लस में ऐड हो रहा है, अगर 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। वैसे ही लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम एक होता है, उसका उल्टा हम बोलते हैं एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथम को हम शॉर्ट में लॉग बोलते हैं और इसका जो उल्टा होता है वो एंटी लॉग होता है। अगर समझो कोई x है, इसका लॉग अगर आपने लिया, लॉग ऑफ x, वो y आ रहा है। लॉग ऑफ x क्या है? x का लॉग क्या है? y है। तो इस y का अगर हम एंटी लॉग करते हैं, एंटी लॉग ऑफ y, तो हमें x मिल जाएगा। यानी x का लॉग अगर y है तो y का एंटी लॉग x आएगा। जैसे कि आपने डेरिवेटिव अगर सीखा है, डेरिवेटिव ऑफ u, अगर u का डेरिवेटिव v है तो क्या होता है, v का अगर इंटीग्रेशन लेते हो तो u आता है। क्या आता है? u का डेरिवेटिव v है तो v का इंटीग्रेशन u आता है। वैसे ही अगर x का लॉग y है तो y का एंटी लॉग x होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लॉग कैसे निकालना और क्या होता है ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अब 2 फॉर्म बताने वाला हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म क्या है, चलो इसको देखते हैं। कोई भी फंक्शन या इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। जैसे कि लॉग, ये लॉग क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम है। लॉग ऑफ एनी फंक्शन, समझो a हमने लिया और इसका बेस है समझो b, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मुझे कोई एक वैल्यू मिल रही है लॉग की x, तो ये एक तरीका हो गया लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करने का। लॉगरिथम एक्चुअल में है क्या, इसकी वैल्यू क्या है, लॉगरिथमिक टेबल्स क्या है, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। बट लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब हम पहले सीखेंगे। फिर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो सब मैं दिखाने वाला हूँ आपको। सो लॉग ऑफ a है टू द बेस b है इज इक्वल टू x। कोई भी लॉग होगा, लॉग एक फंक्शन होता है, ध्यान से सुनो, और किसी भी नंबर का हम लॉग निकाल सकते हैं। बट इसका एक बेस होता है कि किसके बेस पर लॉग निकाला जा रहा है। तो जनरली बेस 10 लिया जाता है, या तो जिसका बेस नहीं दिया होगा उसका बेस हम e समझते हैं। जो हमारे पास लॉगरिथम टेबल होती है, आपके पास लॉग की बुक होगी, ओके, उसके अंदर ये जो बेस है जनरली 10 कंसीडर करके सारी वैल्यूज लॉगरिथमिक टेबल में दी हुई होती है। ओके, अगर
लॉग ऑफ ए टू द बेस 10, समझो कि हमें बेस वगैरह कुछ पता नहीं है, बेस अलग है, ई है कि 10 है, कुछ पता नहीं है। ओके जैसे मैंने बताया कि हमारे लॉग टेबल में बेस 10 होता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री और बहुत जगह पे हम लोग लॉग टू द बेस ई करते हैं, इसको बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है लॉग टू द बेस 10 में। तो ये बात की बात है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि किसी भी नंबर ए का लॉग इस तरह से लिखते हैं, जो लॉग का जी है, जी के बेस में यहाँ पर एक बी बेस लिखेंगे, एंड इस ए नंबर का लॉग विद रिस्पेक्ट टू बी एक्स आता है, समझो। तो अगर मैं बोलूँ इसी को चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो बेस बी है, राइट दैट बेस बी, इसके पार में इक्वल के राइट साइड में जो था एक्स वो लेना है, बी रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एकदम ध्यान से देखना। समझो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2, ऐसे है समझो, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। मुझे कहा गया कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्म जिसमें लॉग नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3 है वो लेना है, और 3 के पार में ये 2 लेंगे, 3 रेज टू 2, और ये जो 9 है इक्वल में आ जाएगा, इक्वल टू 9। सो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत बार आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते समय या फिजिक्स में लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे लॉग हट सकता है। और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है, सपोज यहाँ पर है x, ओके, और यहाँ पर है 27 और ये 3 है, और आपको पता नहीं x की वैल्यू क्या है, या तो मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है, आपको x की अननोन वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे सिखाया था मैंने, ये 3 है तो 3 रेज टू एक्स, इस तरह से 3 रेज टू एक्स ऐसे कर दिया, और इज इक्वल टू 27 ऐसे कर दिया। अब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट x की वैल्यू कैसे आएगी, तो 3 रेज टू एक्स, और ये 27 क्या होता है, 3 क्यूब, 3 3 9 3 27, दोनों का बेस देखो 3 है, तो जो इंडेक्स है 3, पावर जो है वो कंपेयर करके सेम आ गया। सो हमने यहाँ x की वैल्यू ला दी 3। तो इस तरह से ये लॉगरिथमिक फॉर्म होता है जो आपने यहाँ देखा, और इनके जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होते हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह आपको यूज़ आएगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं कि समझो कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, समझो 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर हमको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधे आप सबसे पहले लॉग लिखते हो, लॉग, और ये जो 2 है 2 रेज टू 3 है, तो ये जो 2 है इसका बेस है वो बेस में आएगा, ये देखो ये भी बेस होता है, बेस और ये पावर इंडेक्स, सो ये 2 बेस में आ गया, इक्वल दे दो, 2 का जो पावर 3 है वो इक्वल के उस साइड लिख दो, और इक्वल के बाद जो है उसका लॉग हम ले रहे हैं, ऐसा समझो, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज क्यूब, ओके, अरे 3, तो ये क्या करेंगे, 2 जो है लॉग का बेस आएगा, फिर ये जो पावर 3 है इक्वल के उधर देना, और 8 समझो। और एक लेता हूँ मैं कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इस तरह से। इसको अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म करना है तो मैं लॉग लिख दूंगा, जो 4 बेस है वो नीचे लिख दूंगा, इक्वल दूंगा, 4 के पार में जो भी है इक्वल के बाद लिखूंगा, और ये 16 जो है लॉग के सामने लिखूंगा। तो ये तरीका होता है किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, या इसके पहले मैंने बताया लॉगरिथमिक फॉर्म को किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ आपको सीखना बहुत जरूरी है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि अगर कोई 2 नंबर है उनका मल्टीप्लाई है और उसके पहले अगर लॉग हमें लेना है तो हम कैसे करेंगे, ये जो लॉग है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक दूसरा प्रॉपर्टी है जो लॉग है डिवीजन के लिए, ए अपॉन बी, ए और बी अपॉन में है, डिवाइड हो रहे हैं, तो उसका लॉग क्या होगा, तो देखो लॉग जब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, तो लॉग ऑफ ए, लॉग दोनों के पास चला जाएगा, ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी लॉग जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है वो प्लस हो जाएगा, जब भी मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है। लॉग ए अपॉन बी है तो लॉग दोनों के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, लेकिन अपॉन है यानी डिवीजन है, डिवीजन होगा तो माइनस आ जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, है जो आपको आना चाहिए। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉग ए रेज टू एम है, समझो लॉग ऑफ ए है बट ए का पावर एम है, तो ये जो एम है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, लॉग ए, ये जो पावर एम था वो आगे आके मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है। एक बात और याद रखो, अगर log a का पावर m है तब ये m आगे नहीं आएगा, बिकॉज ये जो पावर m है वो पूरे log का है, पूरे log का होगा तो यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पर जो log के बाद जो नंबर है उसका अगर पावर m है तो ही वो m आगे आएगा, याद रखना है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, log a है, समझो इसका बेस भी a है, ये भी a है, तो 1 आएगा। ओके, इसी कंसेप्ट में आपको बता दूं कि अगर कोई एक log e दिया हुआ है, आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब भी log e आएगा और या तो मैथ्स में log e आएगा और यहाँ पर बेस नहीं दिया है, तो एक्चुअल में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में जब बेस नहीं होता तो हमें e कंसीडर करना पड़ता है। बेस नहीं दिया है मतलब e होता है ऑलरेडी, तो एट दैट टाइम ये दोनों सेम हो गया, दोनों सेम है तो log क्या आएगा 1, इसलिए log e की वैल्यू 1 होती है। ओके, जैसे log a to a ये दोनों नंबर सेम है तो 1 आएगा। समझो मैं बोलता हूँ log 5 to the base 5, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 1, याद रखना। बट एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हमको अभी नहीं आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के अंदर e to the base e होता है। ओके, और अगर ये e नहीं दिया है तो भी हमें समझना पड़ेगा वो e है, क्योंकि जो log है हमें कैलकुलस पार्ट हमारा जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें e दिया होता है। अगर 10 देना होगा तो देगा, जनरली 10 या e होता है। अगर 10 दिया है तो 10 लेते हैं, नहीं दिया है तो e समझते हैं। तो ये याद रखना, log ऑफ e हमेशा 1 होता है, log ऑफ a टू द बेस a1 ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके साथ ही log ऑफ 1 कभी भी याद रखो, log ऑफ 1 होगा, बेस कुछ भी है तो 0 लेना है आपको। log ऑफ 1 क्या होता है 0, 1 का log 0 होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रोडक्ट का था, a इंटू बी है, log अंदर जाएगा, सो log a प्लस log b होगा। दूसरा प्रॉपर्टी था log ऑफ a अपॉन b, तो log अंदर गया तो log a, डिवीजन को माइनस log b हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी था ये वाला कि अगर log a टू द a रेस टू m है तो m जो है आगे आ जाएगा m इंटू log a। फिर वैसे ही log ऑफ a कोई कांस्टेंट नंबर है a है और यहाँ बेस भी सेम है तो 1 आएगा। log ऑफ e 1 होता है, लेकिन 1 का log 0 होता है, याद रखना। तो इसके साथ और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर समझो कि कोई a है a और इसके पार में log है और log ऑफ समझो कोई नंबर है और इस log का बेस a है, एकदम ध्यान से देखना। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कोई a है, नंबर है, उसके पावर में log है और x है और इस log का बेस है। देखो log का जो बेस a है और ये log जो पावर में उसका जो बेस है वो भी a है, तो a रेस टू log x और इसका a और a अगर सेम है तो इसका आंसर आता है सिर्फ x। ये पूरा जो है हट जाएगा। नहीं समझे, फिर से देखो, समझो log है, ये 5 के पावर में log है और यहाँ पर समझो कि x है और यहाँ पर भी बेस 5 है, ये बेस 5 और ये भी बेस 5, दोनों बेस 5, तो इसका आंसर सिर्फ x आ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि किसी का अगर पावर में log है, उस log का बेस वही है जिसके पावर में वो था, ये दोनों सेम है, ये पूरा हट के ये जो है सिर्फ ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो a रेस टू log x और इस log का बेस भी a है, यहाँ भी है, तो ये पूरा हट के सिर्फ x आंसर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है log की। ठीक है, आओ चलो इसका उल्टा भी मैं बताता हूँ। अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखी लॉगरिथम की प्रोडक्ट में, डिवीजन में, तो मान लो कि क्वेश्चन ऐसे है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, इस तरह से है, दोनों में log है, बीच में प्लस है, तो क्या होगा कि हम log को कॉमन ले सकते हैं, दोनों से log कॉमन ले लो, log ले लिया कॉमन, तो ये क्या बचेगा a बचा और ये b, ये जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उल्टा प्रॉपर्टी याद रखो, जब भी log कॉमन लेंगे तो प्लस का इंटू हो जाएगा। और समझो यहाँ पर अगर ऐसे होता log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा, log कॉमन लोगे तो log तो कॉमन आ जाएगा, a ये माइनस का अपॉन हो जाएगा b, तो ये उल्टा प्रॉपर्टी हो गया। अभी जो हमने देखा था कि log ऑफ a इंटू बी होगा, log अंदर जाएगा, दोनों के पास इंटू का प्लस हो जाएगा, वैसे log a अपॉन b होगा तो log अंदर जाएगा तो माइनस होगा। तो आपको जैसा भी सम होगा, जैसी ज़रूरत होगी, अगर इस तरह से है तो log कॉमन भी ले सकते हो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हम लोग बार बार करते हैं ऐसे, log कॉमन ले सकते हो, माइनस है तो डिवीजन देना, प्लस है तो इंटू देना। इसके साथ ये बता दूं आपको कि समझो m इंटू log a है, ऐसा कुछ है, तो ये जो m है वो यहाँ पर पावर के ऊपर भी जा सकता है, जैसे m है वो a के ऊपर यहाँ पर आ सकता है। कैसे आ सकता है, समझो यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि
3 इंटू लॉग एक्स है, तो इसको हम ऐसे लॉग लिखेंगे एक्स और ये 3 को यहाँ पावर में दे सकते हैं। ओके, दोनों तरीका है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, ऐसा होगा तो ऐसा करना, लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथम की। कभी भी याद रखो, अगर कहीं पर 1 दिया है और अगर आपको कुछ प्रूफ करना है तो इस 1 की जगह पर आप log e ले सकते हो, log e टू द बेस e ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि यहाँ पर log a आना चाहिए प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ a लिख सकते हो। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज़ बताई, उसका उल्टा प्रॉपर्टी बताया। इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है जो आपको जानना चाहिए, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्या होता है, समझो log ऑफ a है टू द बेस b है, तो इसको अगर मैं बेस को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन अगर कर दूंगा ना इसको, 1 अपॉन, समझो ये हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने क्या किया 1 अपॉन किया तो ये लॉग डिनोमिनेटर पे आ गया, ये दोनों अदला बदली हो जाएंगे, b यहाँ आ जाएगा a यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। लॉग ऑफ a टू द बेस b इज़ 1 अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस a, ये दोनों अदला बदली हो गए। इसी प्रॉपर्टी को और एक तरीके से कर सकते हैं, log ऑफ a टू द बेस b होगा, सो log a अपॉन log b। इस तरह से भी ये फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ बेस का कि a का log लेना अपॉन b का log लेना। तो इन दोनों का बेस क्या होगा, बेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या समझो दोनों कॉमन बेस 10 है या दोनों कॉमन बेस e है, इसका e बेस है तो ये भी e बेस होगा, वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से भी होता है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। तो ये दोनों चेंज ऑफ बेस से रिलेटेड है। ये जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसका कन्वर्स है। आओ कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। अभी लॉगरिथम के अंदर जो इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, किस तरह से लॉग को कैलकुलेशन में लिया जाता है। इसके बाद एक होता है लॉगरिथमिक वैल्यूज़ फाइंड करना और एंटी लॉग फाइंड करना, तो वो मैं अलग से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जितनी प्रॉपर्टी बताई उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है प्रैक्टिस के लिए, सिंप्लीफाई करो इसको। तो ऐसे अगर लॉगरिथम के साथ सब कुछ दिया हो तो किसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पर सब जो लॉग है लॉग कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लॉग कॉमन लेने के लिए जैसे log 12 के पहले कुछ नहीं है, log 16 के पहले हाफ है या log 3 के पहले 2 है, वो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, log 3, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, log के पहले अगर कुछ होगा तो उसको पावर में लेके जा सकते हैं या पावर से वापस इधर ला सकते हैं। ये 2 जो है 3 के पावर में चला गया, इस तरह से। वैसे यहाँ पर log 16 है तो ये हाफ है, हाफ जो है यहाँ से log 16 के पावर में चला जाएगा, रेज टू हाफ प्लस log 12, ये हो गया। अब एक बात याद रखना, 16 रेज टू हाफ मतलब क्या, ये आपको समझना चाहिए। आपको पता है ये 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। तो ये आ जाएगा, क्या आएगा देखो, log 3 का स्क्वायर आ गया 9, log 16 का स्क्वायर रूट रफ में समझो 4 प्लस log 12, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सबका log कॉमन, टेक log कॉमन, ये 9 है, माइनस है तो क्या हो गया डिवीजन हो गया या अपॉन हो गया, ओके, प्लस है तो इनटू हो गया 12। इस तरह से सबका जो तीनों का log था मैंने कॉमन ले लिया। इक्वल के नीचे इक्वल लिख रहा हूँ मैं, log 9 डिवीजन को अपॉन करो 4 इंटू 12, इस तरह से सिंप्लीफाई करो, 4 3 ज़ा 12 एंड फाइनली आपको मिल गया log ऑफ 9 3 ज़ा 27। तो इसको देखेंगे आप, इतना बड़ा जो क्वेश्चन था लॉग में, सबको सिंप्लीफाई करके हमने सिर्फ एक टर्म लाया log 27। तो लॉगरिथम की ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसका यूज़ करके हम बड़े से बड़े कुछ लॉगरिथमिक आंसर आपके डेरिवेटिव में आ रहे हैं या इंटीग्रेशन में आ रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करके या सिंप्लीफाई करके आप एक सिंपल टर्म ला सकते हो। तो ये जो मैंने बताया इसमें से प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, देखो यहाँ जो log के पहले नंबर था वो पार में चला गया, log a रेज टू m की प्रॉपर्टी यूज़ हुई। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से log मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस का डिवीजन हो गया, प्लस का इंटू हो गया। तो ये क्या था कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा log होता था उसका कन्वर्स का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आओ कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं जो आपको log सिखा रहा हूँ ये सिर्फ इसके लिए कि आप अगर 11th 12th या हायर मैथ सीख रहे हैं जहाँ पर भी कैलकुलस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में log यूज़ होने वाला है, तो जितना log यूज़ होने वाला है उतना ही मैं सिखा रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको log के जो मेथड्स होते हैं वो सीखने मिलेंगे। लॉगरिथम करके चैप्टर अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल हर जगह होने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है log ऑफ x प्लस 3 प्लस log x माइनस 3 इक्वल टू log 16 और हमें कहा गया सॉल्व फॉर x यानी x की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखोगे log लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल के बाद भी log है,
तो यहाँ दोनों से लॉग अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ लॉग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ जो x+3 है और ये x-3 है, दोनों का लॉग कॉमन आया तो प्लस का इंटू हो जाएगा और log 16 यहाँ पर है। अब दोनों साइड में देखो लॉग है, लॉग लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है। सो लॉग लॉग कैंसिल ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन लॉग लॉग कैंसिल नहीं होता। हम लोग लॉग का जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल होता नहीं है बट समझते हैं लोग कि लॉग लॉग हट गया। कंपेयरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, x+3 इंटू x-3 इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो a+b a-b क्या आ जाएगा, a² माइनस b², a² एंड x² माइनस 3² इज इक्वल टू 16, x² माइनस 3² इज 9 इज इक्वल टू 16, x² इज 16 प्लस 9, x² इज इक्वल टू 25। ये तो बेसिक है, मेन तो यहाँ था। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25 प्लस और माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू या तो +5 हो या -5 हो। अब ये जो आंसर आया यहाँ देख रहे हो x की वैल्यू पॉजिटिव भी आई, निगेटिव भी आई। एक बात आपको याद रखना है कि निगेटिव नंबर्स का लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी निगेटिव नंबर्स का जो लॉग होता है वो डिफाइंड नहीं होता। अगर log ऑफ x+3 है तो ये x+3 निगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ x की वैल्यू हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे। सो x की वैल्यू 5 लेंगे और यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू -5 कर देंगे। एक बात याद रखना आपको, जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं लॉग समझो x+3 है तो इस तरह से आप मॉड दिखा सकते हो। मॉड का मतलब क्या कि ये x+3 का जो भी वैल्यू आएगा वो मॉड में रखते हैं। ओके, तो log x+3 याद रखना है, log x+3 इसको मॉड में रख सकते हैं या आप ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा, बट याद रखना x+3 की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू जब 5 लेते हैं तो क्या होता है, 5 + 3 8 और 5 - 3 2, तो एट दैट टाइम ये दोनों नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन जब -5 करोगे तो -5 + 3 -2 आ जाएगा। लॉग और निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर यहाँ -5 रखोगे -5 - 3 -8 आ जाएगा, -8 का लॉग, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए कभी भी याद रखो लॉग में जो वैल्यूज़ होती है, लॉग जिसका निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते समय आपको क्या करना है, लॉग के बाद जो होता है उसको मॉड में रखना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, और कुछ देखते हैं। अगला जो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जितने भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई उसके बेसिस पर ही है। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट सिखाना, ये मेरा मेन एम है। चलो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके क्या आता है। यहाँ पर देखोगे log ऑफ √x टू द बेस y, तो चेंज ऑफ बेस कर सकते हो आप। चेंज ऑफ बेस आपने सीखा था log √x अपॉन log y। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो log ऑफ a टू द बेस b है, सो हम इसको ऐसे कर सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। चेंज ऑफ बेस आपने सीखा था। इंटू, डॉट मतलब इंटू, इसको भी कर सकते हो log y³ अपॉन log ऑफ z। चेंज ऑफ बेस log ऑफ z² का क्यूब रूट अपॉन ये x है, सो log x। मतलब क्या करना है, देखो एक बार log इसका लेना है, अपॉन में log इसका लेना है, इसको चेंज ऑफ बेस बोलते हैं। अब देखो जो रूट वगैरह में जैसे √x है, √x का मतलब होता है x⁻², याद रखो √x मतलब इसका ऑर्डर कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसको x⁻, ये 2 है तो 1/2 करते हैं अपॉन log y। ओके, इंटू यहाँ पर भी ये ऐसे ही रहने तो चलो इसको अभी और एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो log यहाँ z² है और इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो ⁻1/3 होगा। देखो ये क्यूब रूट है तो ⁻1/3 और ये z 2 × 1 2/3 आ गया। क्या आ गया, log z2/3 आ गया और अपॉन log x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। log a⁻m अगर है तो हम क्या करते हैं, m को यहाँ लेके आते हैं ना, m × log a। बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करो। ये जो हाफ है, log क्या करेगा, इसको पीछे खींच लेगा, हाफ × log x अपॉन log y, फिर मल्टीप्लाई, ये 3 है, log पीछे खींच लेगा, 3 × log y अपॉन log z, इंटू ये 2/3 भी आगे आ गया, 2/3 log z अपॉन log x। अब सबके बीच में मल्टीप्लाई, आप कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे। देखोगे यहाँ पर log x और ये log x ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, ये log y ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये log z ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे कैंसिल हो गया, कुछ बचा क्या नहीं। सो आंसर क्या आ गया, 1। सिंप्लीफाई कर दिया।
तो इस तरह से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग बड़े से बड़े सम को छोटा बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज आपने इस लेक्चर के अंदर सीखा कि लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम का उल्टा एंटी लॉग होता है, और ये जो लॉगरिथम फाइंड करना होता है नंबर्स का, जिसमें हम लोग जनरली कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा करते हैं, ये एक अलग पूरा पार्ट है। लॉगरिथम टेबल जो होता है वो यूज़ करके हम लोग किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू निकालते हैं, उसको फिर प्लस माइनस करके फिर एंटी लॉग करके कैसे वैल्यू निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, जिसमें पूरा कैलकुलेशन पार्ट होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, फाइनल कैलकुलेशन करते समय मल्टीप्लाई, डिवीजन, डेसिमल वाले नंबर का करना, पावर निकालना, जो आप जो है पेपर पेन मेथड से इजीली कर नहीं पाते हो या कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पाते हो, लेकिन लॉग यूज़ करते हो तो बहुत इजीली आ जाता है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसमें लॉग टेबल का यूज़ करने वाले। आज हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते समय या फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे सम में जो लॉग होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को लॉग वाले किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से जो पावर है उसको आगे ले सकते हैं। लॉग जब अंदर जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है, कॉमन होगा तो फिर प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है। चेंज ऑफ बेस हमने देखा कि बेस चेंज करना है तो कैसे हो सकता है। तो ये सारी लॉग की प्रॉपर्टी, आपको लॉग के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने आज जितना सिखाया है समझो कि 50% आप लॉग सीख गए, बस इतना ही आपको जानना है। दूसरा जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरा मैं कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के जो कैलकुलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से लॉग फाइंड करना, लॉग फाइंड करने के लिए लॉगरिथम टेबल कैसे देखते हैं, और एंटी लॉग क्या होता है। ये जो कंसेप्ट है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आप ये सब सीख जाते हैं मेरे 2 पार्ट के वीडियो में, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट, तो आप लॉग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम के कैलकुलेशन को लेके। और पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज यहाँ पर महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर जो है आपको अच्छी टीचिंग दे रहे हैं, फ्री में सारा सिलेबस अवेलेबल करके दे रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओ। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसे बच्चों तक फ्री में जो है कोचिंग देने का काम हमने किया है, उनको फ्री में पढ़ाने वाले हैं हम लोग। तो इस चैनल को सभी लोगों तक जरूर पहुंचाओ। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर।